Hey guys, this is Ashish and you're watching Banking Type। तो दोस्तों सोच के देखो, आज के डिजिटल टाइम में अगर बिना बैंक के लाइन में लगे, बिना मिनिमम बैलेंस मेंटेन के टेंशन के आपका पूरा बैंकिंग एक्सपीरियंस मोबाइल फोन पर हो जाए तो कैसा रहेगा। आज हम जिस अकाउंट के बारे में बात करने वाले हैं वो बिल्कुल इस कन्वीनियंस के साथ ही आता है भाई। और ये एयरटेल पेमेंट्स बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट, जहाँ अकाउंट ओपनिंग सुपर क्विक, ट्रांजेक्शन हसल फ्री और फीचर काफी प्रैक्टिकल मिलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये अकाउंट आपके लिए सही चॉइस है या नहीं, तो चलिए बिना किसी डिले के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, अकाउंट ओपन करने से पहले ये चेक करना इंपॉर्टेंट है कि आप बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हो या नहीं। यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोलने के लिए काफी सिंपल क्राइटेरिया रखा गया है। अकाउंट ओपन करने के लिए आपकी मिनिमम एज 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए, यानी एप्लीकेंट लीगली एडल्ट होना चाहिए, तभी अकाउंट ओपन हो सकता है। और साथ ही आपके पास इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए, इट मीन सिर्फ इंडिया में रहने वाले लोग ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बस इतना ही सिंपल क्राइटेरिया है भाई। तो देखो, एलिजिबिलिटी क्लियर हो जाने के बाद अब बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जो आपके अकाउंट ओपन करने के लिए चाहिए होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे पेपर वर्क मिनिमल ही रखा गया है। अकाउंट ओपन करने के लिए चाहिए आपको पैन कार्ड, ये आपका फाइनेंशियल आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए रिक्वायर्ड है और अकाउंट ओपनिंग का टाइम मैंडेटरी होता है। और साथ ही आपको चाहिए आधार कार्ड जो एड्रेस प्रूफ के रूप में यूज होता है और केवाईसी कंप्लीट करने के लिए जरूरी है। और हाँ, आपके पास होना चाहिए एक ऐसा फोन नंबर जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक हो, क्योंकि ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, बिना इसके ऑनलाइन केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो देखो भाई, अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या आप इस अकाउंट को ई आधार कार्ड या ई पैन कार्ड से ओपन कर सकते हो, तो इसका सीधा सीधा आंसर होता है नहीं। आप यहाँ पे अपना अकाउंट वीडियो केवाईसी की हेल्प से खोलोगे, वहाँ पे आपको ओरिजिनल पैन कार्ड और आधार कार्ड ही शो करना पड़ेगा। तो याद रहे, जब भी आप अपना अकाउंट खोलने जाए तो आपके पास फिजिकल फॉर्म में आधार कार्ड और पैन कार्ड होने ही चाहिए भाई। तो बस इन सिंपल डॉक्यूमेंट्स के साथ ही आप अपना एयरटेल पेमेंट्स बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट इजीली ओपन कर सकते हो। तो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि इस अकाउंट में एक्चुअल बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने अपने जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट में काफी प्रैक्टिकल फीचर इंक्लूड किए हैं जो डेली बैंकिंग को काफी इजी बना देते हैं। तो चलिए उन्हें बारी बारी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला बेनिफिट है जीरो बैलेंस अकाउंट का। इट मींस अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की टेंशन नहीं होती है, जीरो बैलेंस पर भी अकाउंट एक्टिव रहता है। और अब दूसरे बेनिफिट के बारे में बात करें तो आपको यहाँ देखने को मिलता है ऑनलाइन वीडियो केवाईसी का। इट मींस वीडियो केवाईसी के थ्रू पूरा वेरिफिकेशन प्रोसेस मोबाइल पर ही कंप्लीट हो जाता है, फास्ट एंड हसल फ्री, और वो भी बिना ब्रांच जाए। और साथ ही आप अपना पूरा अकाउंट एयरटेल थैंक्स ऐप से मैनेज कर सकते हो, चाहे वो फंड ट्रांसफर हो, बिल चेक करना हो या बिल पेमेंट करना हो, सब कुछ एक जगह हो जाता है भाई। और अब चौथे बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो आपको यहाँ देखने को मिलता है 5 लाख प्लस बैंकिंग पॉइंट। इट मींस इंडिया में 5 लाख प्लस नेबरिंग बैंकिंग पॉइंट्स अवेलेबल हैं, जहां कैश डिपॉजिट, विड्रॉल जैसे काम आसानी से हो जाते हैं। और साथ ही साथ सेविंग बैलेंस पर डिसेंट इंटरेस्ट मिल जाता है, जिससे आइडल मनी पर भी अर्निंग हो जाती है। तो बेनिफिट समझने के बाद अब बात कर लेते हैं इस अकाउंट के डेबिट कार्ड ऑप्शन और चार्जेस की। एयरटेल पेमेंट्स बैंक आपको वर्चुअल और फिजिकल दोनों टाइप के डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता है। तो चलिए डिटेल में देखते हैं। तो भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे वर्चुअल डेबिट कार्ड के बारे में, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। अकाउंट ओपन करते ही आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाता है, जो ऑनलाइन पेमेंट के लिए बिल्कुल फ्री होता है भाई। लेकिन वहीं अगर आपको एटीएम विड्रॉल या ऑफलाइन शॉपिंग के लिए फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक में मास्टर कार्ड या वीजा नेटवर्क ऑप्शन भी प्रोवाइड किया जाता है। ये कार्ड पेड होता है और इसके साथ कुछ चार्जेस लगेंगे। तो भाई, सबसे पहले फिजिकल डेबिट कार्ड के इश्यू चार्जेस के बारे में बात करते हैं। तो आपको यहाँ पे 349 प्लस जीएसटी का चार्ज पे करना पड़ता है, और ये वन टाइम फी होती है जब आप कार्ड बनवाते हो। और अब हम बात करेंगे एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में। तो आपको यहाँ पे 199 प्लस जीएसटी पर ईयर का चार्ज पे करना पड़ेगा। इस कार्ड को एक्टिव रखने के लिए हर साल मेंटेनेंस चार्ज लगती है। और अब मान लो अगर आपका कार्ड खो जाए, फिर डैमेज हो जाए, फिर रिप्लेस करना चाहिए, तो उसके लिए 349 प्लस जीएसटी का चार्ज पे करना पड़ेगा न्यू डेबिट कार्ड के लिए। ओवरऑल फिजिकल कार्ड उन यूजर के लिए यूजफुल है जो रेगुलर एटीएम यूज करते हैं या ऑफलाइन कार्ड पेमेंट्स करते हैं। तो डेबिट कार्ड के चार्जेस समझने के बाद अब बात करते हैं एटीएम पर होने वाले ट्रांजेक्शन चार्जेस की। एयरटेल पेमेंट्स बैंक में इनिशियल यूजेस पर कुछ फ्री बेनिफिट्स मिल जाते हैं, उसके बाद नॉमिनल चार्ज पे करना पड़ता है। हर महीने आप किसी भी एटीएम पे टोटल 5 ट्रांजेक्शन फ्री कर सकते हो। इसमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दोनों ही इंक्लूड होते हैं। और अब मान लो अगर आपने ट्रांजेक्शन का फ्री लिमिट क्रॉस कर दिया है, तो उसके बाद ट्रांजेक्शन करने पर कुछ चार्जेस लगते हैं। जैसे कि मान लो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो उसके लिए आपको 21 पर ट्रांजेक्शन का चार्ज पे करना पड़ेगा। और वहीं अगर आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हो तो उसके लिए आपको 7 पर ट्रांजेक्शन का चार्ज पे करना पड़ेगा। तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता क्या है। तो चलिए वो क्लियर कर देता हूँ। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है जैसे कि एटीएम में जाकर कैश विड्रॉ करते हो, वो आता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में। और अब नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के बारे में बात करें तो आप एटीएम में जाकर पिन जनरेट करते हो, मिनी स्टेटमेंट निकालते हो या फिर बैलेंस इंक्वायरी करते हो, ये आता है आपका नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में। एटीएम ट्रांजेक्शन चार्जेस के बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है अकाउंट के डेली विड्रॉल लिमिट का, ताकि आपको पता रहे कि एक दिन मैक्सिमम कितना कैश विड्रॉ कर सकते हो। तो अगर आप एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बैंकिंग पॉइंट से कैश विड्रॉ करते हो तो आप मैक्सिमम 10,000
पर डे विड्रॉ कर सकते हो। इट मींस 10,000 से ज्यादा कैश विड्रॉ अलाउ नहीं है भाई। ये लिमिट यूजर के लिए काफी हैंडी है जो कैश रिक्वायरमेंट को काफी मिनिमम रखते हैं। और हाँ, बैंकिंग पॉइंट विड्रॉ लिमिट के साथ ही साथ एटीएम और पीओएस पर भी डेली यूज की एक फिक्स लिमिट होती है। इससे आपको ये क्लियर आइडिया मिल जाता है कि आप एक दिन में मैक्सिमम कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं एटीएम डेली विड्रॉल लिमिट के बारे में। आप एक दिन में 25,000 तक कैश विड्रॉल एटीएम के थ्रू कर सकते हो। यह लिमिट डेली कैश नीड के लिए काफी सफिशिएंट है। तो अभी तो सारी बातें होगी एटीएम विड्रॉल लिमिट के बारे में, तो चलिए हम बात करते हैं डेली पीओएस ट्रांजेक्शन लिमिट के बारे में। तो देखो भाई, ऑफलाइन शॉपिंग का बिल पेमेंट के टाइम जब भी आप कार्ड स्वाइप करते हो उसे पीओएस ट्रांजेक्शन कहा जाता है। ये मेथड कैश की जरूरत को काफी हद तक कम कर देता है और पेमेंट क्विक और सिंपल बना देता है भाई। तो अगर आप कार्ड स्वाइप करके शॉपिंग का पेमेंट करते हो पीओएस मशीन पर, तो आपको यहाँ डेली लिमिट 25,000 तक का दिया गया है। यानी ऑनलाइन के लिए आप ऑफलाइन पेमेंट में भी काफी अच्छी खासी लिमिट यूज कर सकते हो। तो पीओएस ट्रांजेक्शन के बाद चलिए बात करते हैं ऑनलाइन फंड ट्रांसफर ऑप्शन की। एयरटेल पेमेंट्स में मल्टीपल डिजिटल पेमेंट मोड का सपोर्ट मिलता है जो पैसे भेजने का काफी कन्वीनियंट बना देता है भाई। आप अपने अकाउंट से डिफरेंट मोड के थ्रू इजीली फंड ट्रांसफर कर सकते हो, जैसे यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस। और सबसे अच्छी बात, ये सब ट्रांजेक्शन फ्री होते हैं, यानी पैसे भेजने के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता है भाई। इससे डिजिटल पेमेंट्स और बैंकिंग काफी स्मूथ हो जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं इस अकाउंट में मिलने वाले इंटरेस्ट रेट की, जो काफी लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक अपने सेविंग अकाउंट बैलेंस के हिसाब से डिफरेंट इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, जिससे यूजर को थोड़ा और एक्स्ट्रा रिटर्न मिल जाता है। इसके साथ ही एफडी का भी ऑप्शन मिलता है, जहां आपकी बेटर अर्निंग हो सकती है। तो चलिए नंबर देख लेते हैं। तो वही सबसे पहले हम बात करेंगे सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट के बारे में। अब मान लो अगर आपके अकाउंट में 1 लाख तक बैलेंस है तो उस पर 2.5% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा। और वहीं अगर आपका बैलेंस 1 लाख से ज्यादा है और 2 लाख तक रहता है तो उस पर आपको 6% पर एनम का हाई रिटर्न देखने को मिलेगा। तो मान लो अब अगर आप थोड़ा फिक्स रिटर्न चाहते हो एयरटेल पेमेंट बैंक के थ्रू, तो एयरटेल पेमेंट बैंक इंडसइंड बैंक के थ्रू एफडी का फैसिलिटी भी देता है, जहां आपको अप टू 6.5% पर एनम तक का इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। ये शॉर्ट टर्म सेविंग के लिए काफी प्रैक्टिकल ऑप्शन है। तो अब इंटरेस्ट रेट देखने के बाद अब बात कर लेते हैं इस अकाउंट में मिलने वाली चेकबुक और स्टेटमेंट फैसिलिटी की। ये फीचर उन यूजर के लिए काफी हेल्पफुल होती है जो ओकेजनली चेक यूज करते हैं या अपने अकाउंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं। तो वही सबसे पहले हम बात करेंगे चेकबुक फैसिलिटी के बारे में। एयरटेल पेमेंट्स बैंक में चेकबुक बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता, लेकिन अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप रिक्वेस्ट करके चेकबुक ले सकते हो। चेकबुक आपको ऑन रिक्वेस्ट मिल जाता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं पासबुक फैसिलिटी के बारे में। एयरटेल पेमेंट्स बैंक फिजिकल पासबुक प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन आपको अकाउंट स्टेटमेंट ईमेल पे फ्री में देखने को मिल जाता है भाई। यानी स्टेटमेंट के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है, सिंपल एंड कन्वीनियंट। तो अब चेकबुक का स्टेटमेंट सर्विस समझने के बाद अब एक छोटा सा कॉस्ट फैक्टर भी देख लेते हैं जो कई लोग इग्नोर कर देते हैं, हिडन चार्जेस का। एयरटेल पेमेंट्स बैंक वैसे तो कोई मेजर हिडन फी नहीं है, लेकिन एक माइनर चार्ज अप्लाई होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं हिडन चार्जेस की। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एसएमएस चार्जेस। अगर तो आप एसएमएस अलर्ट एक्टिव रखते हो तो इसके लिए IRS 12 रुपए पर क्वार्टर का चार्ज लगता है, यानी हर 3 महीने में 12 रुपए आपके अकाउंट से डिडक्ट किए जाते हैं। बाकी कोई मेजर हिडन फी नहीं रखी गई है। तो चार्जेस और फीचर समझने के बाद अब बात करते हैं इस अकाउंट को कैसे ओपन किया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक अकाउंट बिल्कुल ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू खुल जाता है बिना ब्रांच विजिट किए। तो चलिए सिंपल स्टेप्स में देख लेते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको एयरटेल थैंक्स ऐप गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करना होगा, और उसके बाद ऐप ओपन करके पहले आपको एयरटेल वॉलेट क्रिएट करना होगा। जैसे ही वॉलेट बन जाता है तो आगे का प्रोसेस काफी सिंपल हो जाता है। वॉलेट क्रिएट होने के बाद आप वीडियो केवाईसी कंप्लीट करके सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसमें आपको पैन, आधार और आधार लिंक मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है। पूरे केवाईसी प्रोसेस में ब्रांच विजिट करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बस इतना सा इजी प्रोसेस है और आपका एयरटेल पेमेंट बैंक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट फ्यू मिनट में एक्टिव हो जाता है। तो दोस्तों ये था एयरटेल पेमेंट्स बैंक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट का कंप्लीट ओवरव्यू। अगर आप एक सिंपल और लो मेंटेनेंस अकाउंट चाहते हो जिसमें बेसिक बैंकिंग मोबाइल से ही हो जाए तो ये ऑप्शन काफी यूजफुल हो सकता है। वीडियो केवाईसी, ऐप मैनेजमेंट और जीरो बैलेंस का फीचर इसे काफी कन्वीनियंट बना देता है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी बैंकिंग।